हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू IBPS गाइड। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है ESIC की ओर से दो पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। फर्स्ट है स्टीनोग्राफर एंड सेकंड है अपर डिवीज़न क्लर्क। तो ये वीडियो में हम सारी जानकारी लेंगे। वैकेंसीज कितनी है, एग्ज़ाम डेट्स क्या है उसकी, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहेगी, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हम पहले जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन शुरू होगा 16 मार्च 2019 को। तो अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है, वो होगी 16 मार्च 2019 से। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है, आखिरी डेट है, वो है 1 महीने के बाद 15 अप्रैल 2019 को। तो 1 महीना आपको मिलेगा जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो उसकी फ़ीस होती है वो आपको पे करनी है। तो क्या फ़ीस होगी वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की डेट्स रिलीज़ नहीं की है ESIC ने। तो जैसे ही प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की डेट्स जैसे ही डिक्लेयर करेंगे, हम आपके सामने लेके आएंगे, आप सबको अपडेट भी मिल जाएगी। तो आप हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट ऐसे मिलती रहेगी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसमें कौन सी पोस्ट है, क्या वैकेंसीज है, सारी डिटेल्स यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो ESIC ने टोटल सारे स्टेट को मिला के कुछ 1800 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे लाई है, आप देख सकते हैं। तो सारी स्टेट की वैकेंसीज जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, सारे स्टेट की वैकेंसीज है। तो अगर आपको आपके स्टेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप उसकी हमारी वेबसाइट पे दी गई हुई लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके अपने स्टेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सारे स्टेट है उसमें वैकेंसीज डिफरेंट है, तो सारे स्टेट का नोटिफिकेशन भी डिफरेंट है। तो हमने हमारी वेबसाइट पे उसका डाला है, सारी जो भी स्टेट है उसके नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले पोस्ट क्या है, फिर सैलरी क्या क्या होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों पोस्ट यहाँ पे दो है, जैसे कि हमने पहले भी बताया। एक है स्टीनोग्राफर की और दूसरी है अपर डिवीज़न क्लर्क की। दोनों में सेवंथ पे कमीशन लागू पड़ता है। और सैलरी दोनों को अगर आप स्टीनोग्राफर में अप्लाई करते हो या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो, आपकी सैलरी रहेगी अराउंड 25,000 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, फिर भी आपको 25,000 अराउंड सैलरी मिल रही है। आपको एडिशनल जो अलाउंस होंगे वो भी मिलेंगे, जैसे कि DNS अलाउंस, HRA मिलेगा, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और बाकी बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपको अलाउंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है इसका। तो अगर आप अप्लाई करते हो स्टीनोग्राफर पोस्ट के लिए, तो आपको पास होना चाहिए, सिर्फ 12th पास की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपको कोई ग्रेजुएशन की डिग्री की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 12th पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए। अगर आपने BE किया है, आपने BTech किया है, BA किया है, BBA किया है, BCA किया है, BSc किया है, इट डजेंट मैटर। आपके पास कोई भी डिग्री है कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया भी यहाँ पे नहीं है, तो उसका भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर डिग्री है, आपने अगर 33% परसेंटेज से भी पास किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक यहाँ पे डिफरेंट थिंग ये है कि अगर आप स्टीनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। एक स्टीनोग्राफी का मशीन आता है, टाइपिंग मशीन होता है, वो मैं आने वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, इसको स्टीनोग्राफी मशीन बोलते हैं। तो इसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप स्टीनोग्राफी के लिए अप्लाई करते हो तो आप ये मशीन आप कहीं भाड़े भी ले सकते हो, कहीं रेंट पर भी ले सकते हो और आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर दोस्तों आपको कोई दूसरी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भी एक मेन की एग्ज़ाम होगी और आपको एक स्टीनोग्राफर जो मशीन है उस पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की टेस्ट ली जाएगी। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और दोस्तों एक थर्ड थिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्टीनोग्राफर के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। आपको बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, किस तरह से वर्क करती है, फिर डेटाबेसेस क्या होते हैं,
तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। और इस पोस्ट के लिए फाइनल ईयर ग्रेजुएशन अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि नीचे यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले आपकी डिग्री खत्म होनी चाहिए, मतलब कि आपने कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। तो जो भी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन होता है उसकी डिग्री अराउंड आपको हाथ में मिलती है जून, जुलाई और मई में। तो आप फाइनल ईयर में हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। दोस्तों एक और डाउट यहाँ पे आपका ये होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज, तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है कि आपको आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, फिर डेटाबेसेस क्या है, वो आप इंटरनेट करके गूगल करके आप सीख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो से आप देख सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी कंप्यूटर की क्विज़ है वो पढ़ सकते हो और आप अपना जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो एक्वायर कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही चीज़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर अपर डिवीज़न क्लर्क है तो आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और स्टीनोग्राफर है तो आपके पास होना चाहिए सिर्फ 12th पास। तो दोस्तों बस ये है। और जो अगर स्टीनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो मैंने जैसा कि बताया आपको इस मशीन पे एक टेस्ट होगी 80 वर्ड पर मिनट की। या तो आप इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी में दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, दोनों में से किसी एक में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ओके सो जैसा कि आप सबको पता है एज रिलैक्सेशन सबको मिलता है। अगर SC ST के कैंडिडेट हो आप तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर 30 इयर्स की एज है तो आप समझ लीजिए आपको 30+5 मतलब कि आपको 35 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC के हो तो आपको 3 इयर्स तक की छूट मिलेगी। अगर आप PH हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको बहुत अच्छी 10 साल की मिलेगी, फिर 13 साल की मिलेगी और 15 साल की मिलेगी अगर आप PH हो तो। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो 3 साल की, OBC में 6 साल की और SC ST में 8 साल की छूट मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टीनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ आपकी एक ही एग्ज़ाम होगी, वो मेन एग्ज़ाम होगी, और आपके उसके बाद आपकी होगी एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट। और अगर आप अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगी, मेंस की एग्ज़ाम होगी और कंप्यूटर स्किल होगी, जैसे कि यहाँ पे होगी स्टीनोग्राफर में होगी और UDC में, दोनों सेम तरह की टेस्ट होगी। सिर्फ आपको 80 वर्ड पर मिनट जो स्टीनोग्राफी मशीन में टेस्ट होती है वही नहीं होगी यहाँ अपर डिवीज़न क्लर्क में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको सारे फेज़ में सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। ऐसे नहीं है कि स्टीनोग्राफर में सिर्फ कंप्यूटर बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, आपको दोनों एग्ज़ाम को मिला के आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आप UDC के लिए अप्लाई करते हो, आप अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, तो प्रीलिमिनरी प्लस मेंस की एग्ज़ाम प्लस कंप्यूटर की एग्ज़ाम तीनों के मार्क्स ऐड होकर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक SSC की एग्ज़ाम में जिस तरह से होता है, प्रीलिमिनरी की एग्ज़ाम के मार्क्स, फिर मेंस के एग्ज़ाम के मार्क्स और जो राइटिंग की एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं, तीनों मिला के फाइनल सिलेक्शन होता है, उसी तरह से इसमें भी सेम प्रोसीजर है। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, जो SC ST PWD कैंडिडेट्स है उसको 250 रुपीज़ फीस है, और जो आपको रिफंडेबल है वो आपको वापस भी मिल जाएगी। और जो अदर्स है OBC और अगर जनरल की बात करें या अनरिजर्व की, तो उसकी फ़ीस है 500, जो रिफंडेबल नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पूरी प्रोसीजर। अगर आप स्टीनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी, मैंने बताया कि एक ही एग्ज़ाम होगी, मेन एग्ज़ाम होगी, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन होगा, जो कि 100 क्वेश्चंस होगी और 100 मार्क्स होंगे, और आपको उसके लिए मिलेगी सेपरेट टाइमिंग 70 मिनट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा फोकस कीजिए कॉम्प्रीहेंशन पे। तो आपकी रीडिंग एबिलिटी है, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता होती है, वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन का। फिर रीजनिंग एबिलिटी है, 50 क्वेश्चंस हो गए और 50 मार्क्स हो गए, जो कि आपको उसके लिए मिलेगी 35 मिनट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, उसके लिए भी 50 क्वेश्चंस हो गए एंड 50 मार्क्स हो गए, और उसके लिए आपको मिलेगी 25 मिनट। सो दोस्तों एक इंग्लिश के अलावा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस दोनों बायलैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी एग्ज़ाम। लेकिन जो ये इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो ही सिर्फ इंग्लिश में होंगे, वो हिंदी में नहीं होंगे। और जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन है वो 1:10 रेशियो में होगा। अगर आपके स्टेट में 100 वैकेंसीज है स्टीनोग्राफर की, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम है, तो आपको कंप्यूटर स्किल के लिए उसके 10 टाइम्स, मतलब कि 1000 लोग कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी प्रोसीजर आपको अच्छे से पता चल गई होगी।
और यहाँ पे एक डाउट ये आएगा कि सर जनरल अवेयरनेस यहाँ पे लिखा है, तो इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स हो गए या फिर जो हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, फिर इकोनॉमी होती है, जो एसएससी का सिलेबस होता है वो भी होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कहीं पे नहीं मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर रहना है, जो भी एसएससी का सिलेबस है वही लेके चलना है। करंट अफेयर्स तो 110% आने ही वाली है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस उसने मेंशन किया नहीं है। तो हमको जो जियोग्राफी होती है, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो CHSL में बेसिक लेवल का पूछा जाता है वैसा ही यहाँ पे भी पूछा जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन केस आपने यही सोचा कि चलो हम करंट अफेयर्स ही प्रिपेयर करके जाएंगे, अगर इन केस एग्ज़ाम में हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए तो ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर होगी। तो प्लीज़ इसके लिए आप सावधान रहिएगा। तो ये थोड़ी प्रिपेयर अपने आप से करके रखिएगा। आपको हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि स्टीनोग्राफर में प्रीलिम्स जो एक एग्ज़ाम है मेंस की वो हो जाएगी। उसके बाद मैंने जैसे ही बोला आपको समझाया कि 10 टाइम्स उसके सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपकी होगी कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्टीनोग्राफी टेस्ट। तो जो फेज़ 2 होगा उसमें आपकी कंप्यूटर स्किल टेस्ट एज वेल एज स्टीनोग्राफी की टेस्ट होगी। दोनों जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना है, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट में 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनानी है जो 10 मार्क्स की होगी। फिर टाइपिंग मैटर्स ऑन MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें आपको फॉर्मेटिंग करके जो भी बताया जाएगा कि ये आपको लिखना है पैराग्राफ, तो वो अच्छे से फॉर्मेटिंग करके लिखना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विथ यूज़ ऑफ फॉर्मूला। तो जो MS एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें आपको एक टेबल भी दिया जाएगा और आपको उसमें फॉर्मूलाज यूज़ करके वो टेबल बनाना है। अगर समझ लीजिए टेबल है कोई और उसमें आपको बताया गया है कि यहाँ चलो जैसे कि ये टेबल है, तो ऐसा टेबल आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाना है। और जो इसके जो अगर उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो टोटल मार्क्स है उसका समेशन हमें चाहिए, तो उसमें जो फॉर्मूलाज होंगे वो यूज़ करके आपको इसका टोटल निकालना है। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अगर वो क्लियर करते हो तो उसके बाद आपकी होगी स्टीनोग्राफी टेस्ट, जो कि मैंने बताया है कि 80 वर्ड पर मिनट होगी स्टीनोग्राफी मशीन में। तो आप सबको मैंने स्टीनोग्राफी मशीन भी बताया है कि किस तरह से दिखता है, तो सबने वो देखा ही होगा मेजोरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एग्जामिनेशन विल बी डिसाइड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ESIC, मतलब कि दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं हम अपर डिवीज़न क्लर्क में किस तरह से एग्जाम है। तो दोस्तों अपर डिवीज़न क्लर्क की जो एग्जाम की पैटर्न है वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कि SSC में होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स के, और 200 मार्क्स के 200 टोटल मार्क्स होते हैं। वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। तो सारे सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स होगा, और हर एक क्वेश्चंस होगा 2 मार्क्स के, मतलब कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे। आपको मिलेंगे उसके लिए सिर्फ 1 घंटा, यहाँ पे कोई भी सेपरेट टाइमिंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक SSC की जैसी टेस्ट है, तो आपको हर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो सारी है रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर GA वो बाइलिंगुअल रहेगी, और इंग्लिश है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगी। और आपका मेंस का जो सिलेक्शन होगा वो 1/10, मतलब कि जो भी आपकी रिक्रूटमेंट है उसका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा मेंस की एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस में भी सिलेबस सेम ही है, सिर्फ डिफरेंट ये है कि हर एक क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क है मेंस के एग्जाम में, और प्रीलिम्स में 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 क्वेश्चंस हो गए तो 50 मार्क्स हो गए। पहले प्रीलिम्स में क्या था, 25 क्वेश्चंस थे और 50 मार्क्स थे। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस 1-1 मार्क का कर दिया गया है, और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा दिया गया है। तो 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स हो गए, और आपके जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे की रहेगी। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। तो आपको फेज़ 3 के लिए 1/5 मतलब कि 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। जैसे कि अगर आप सोच लीजिए प्रीलिम्स में 100 लोग हैं आपके स्टेट से, तो 100 वैकेंसीज है, तो उसका 10 टाइम्स मतलब कि 1000 लोग यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ठीक है। और 1000 में से फिर 100 वैकेंसीज है उनके 5 टाइम्स, मतलब कि 500 लोग, 1000 में से 500 लोग बुलाए जाएंगे फेज़ 3 के लिए, मतलब कि जो हमारी एग्ज़ाम है कंप्यूटर स्किल टेस्ट उसके लिए। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है
वो सेम टेस्ट है जो स्टीनोग्राफर में थी। यहाँ पे बस हमको एक स्टीनोग्राफर मशीन में वो हिंदी और इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट वाला टाइपिंग टेस्ट हमारी नहीं है। तो बस सेम यहाँ पे प्रोसीजर है। आपका और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से दूंगा। और एक और डाउट यहाँ पे अगर आपका है तो यहाँ पे देखो नोट लिखी हुई है कि जो फेज़ 1 के मार्क्स, फेज़ 2 के मार्क और फेज़ 3 के मार्क आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों बस ये नोटिफिकेशन में इतना ही था। आप हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेली क्विजेज मिलती रहेगी। तो अगर आपका कोई और भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।